बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस नैनो टेक्नोलॉजी पे। आज हम बात करेंगे कि बीएस नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बीएस नैनो टेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस नैनो टेक्नोलॉजी का दौरानिया कितना है, बीएस नैनो टेक्नोलॉजी का मेरिट क्या होता है, और उसके बाद बीएस नैनो टेक्नोलॉजी के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, बीएस नैनो टेक्नोलॉजी का जो फ़ी पैकेजेस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, और उसके बाद बीएस नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड्स कौन कौन से हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जॉब क्राइटेरिया क्या हो सकता है। और सेकंड लास्ट में हम बात करेंगे कि बीएस नैनो टेक्नोलॉजी करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि बीएस नैनो टेक्नोलॉजी करने के बाद आपका जो सैलरी पैकेज है वो मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जाए कि बड़े साइज़ की अशिया को हुजम के लिहाज से कम कर देने का नाम नैनो टेक्नोलॉजी है। मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी कि जिसमें बड़े पैमाने की बड़े साइज़ की अशिया है, उनका आप साइज़ कम करके उसको आप इस्तेमाल में लाते हैं, जिसको ये इंसानी आँख, ठीक है ना, आसानी से नहीं देख सकती। ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। आप इस डेफिनेशन में देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च। ये रिसर्च का एक ऐसा फील्ड है एंड इनोवेशन कंसर्न विद बिल्डिंग विद द जनरली मटेरियल्स एंड डिवाइसेस ऑन द स्केल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। अब बड़े हुजम की अशिया को आप बिल्कुल शॉर्ट हुजम में प्रिपेयर करते हैं, उसको तैयार करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर बीएस नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसकी अहमियत को कहीं भी जटलाया नहीं जा सकता। इसका अगर इस्तेमाल की बात हम करें तो इसका जो इस्तेमाल है वो मेडिकल फील्ड्स में भी है, इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग फील्ड में भी है, और इसका बेतहाशा इस्तेमाल कंप्यूटर के फील्ड में भी है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी है। मीन्स किसी जगह पर आप नैनो टेक्नोलॉजी की जो अहमियत है उसको ठुकरा नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आने वाला दौर है वो नैनो टेक्नोलॉजी का दौर है। अशिया अपने हुजम के लिहाज से कम पड़ती जा रही है, हर जगह पर मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप आज से कितने साल पीछे चले जाएँ, आप मेडिकल के फील्ड में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट, आप कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट, आलात वगैरह, इंजीनियरिंग के फील्ड में देख लें वो आलात वगैरह तमाम साइज़ के लिहाज से कितने बड़े थे, लेकिन इस वक्त देखें वो कम पड़ते जा रहे हैं। इस वक्त एक मिनी कंप्यूटर आपकी जेब में होता है, ठीक है ना, मीन्स एक मोबाइल फ़ोन। अब इससे कबल देखें जब शुरू में आने वाला मोबाइल फ़ोन कितना था, मेडिकल के आलात वगैरह देख लें पहले वो कितने थे और अब किस कदर होके रह गए हैं। इसी तरह जो आने वाला दौर है डियर स्टूडेंट्स वो टोटली नैनो टेक्नोलॉजी का है। अब बीएस नैनो टेक्नोलॉजी ये मेडिकल के फील्ड्स में भी है, बीएस नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के फील्ड में भी है, और बीएस नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर के फील्ड में भी है। अगर इसके दौरानिए के डियर स्टूडेंट्स से बात की जाए तो बीएस ये 4 साल की डिग्री और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसमें एडमिशन लेने के लिए अगर आप मेडिकल के फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी के मेडिकल के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, मेडिकल के रिलेटेड, देन आपकी एफएससी मेडिकल की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर नैनो टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर के फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं तो तब आपकी आईसीएस की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं तो देन आपके पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स इसके मेरिट की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में अब ये डिग्री कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, मतलब कि आने वाला जो वक्त मैं पहले बात कर रहा था वो बीएस नैनो टेक्नोलॉजी का है। इन फ्यूचर बहुत सारी पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ये डिग्री ऑफ़र कर देगा। अब चंद यूनिवर्सिटी जो है जो मतलब कि इनको ऑफ़र करना जिन्होंने शुरू किया है। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स 70% से लेकर 90% तक इसका मेरिट होता है। मीन्स इंटरमीडिएट में आपके 70% से लेके 90% तक मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर इसके फ़ी पैकेजेस के डियर स्टूडेंट्स से बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में 30,000 से लेके 60,000 प्लस तक इसका पर सेमेस्टर इसका पैकेज बनता है, और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में देखें तो वहाँ 50,000 से इसका स्टार्टिंग पैकेज है, 50,000 से लेके ऑनवर्ड 1 लाख प्लस तक भी इसका पैकेज चला जाता है। और उसके बाद अगर हम जॉब एरिया की बात करें कि बीएस नैनो टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद आपके पास जॉब एरिया कौन कौन सा है, ठीक है। बीएस नैनो टेक्नोलॉजी की डिग्री डियर स्टूडेंट्स अगर आपने हासिल की है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स,
ठीक है ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ऑटो एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, मेडिकल फील्ड एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फॉन्सीज, और उसके बाद मिलिट्री एंड नेशनल सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद फूड साइंस इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल एंड पैकिंग। ये आपके पास जॉब एरिया आ जाता है बीएस नैनो टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद। और अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें कि मीन्स आपका डेजिग्नेशन क्या हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद, तो डियर स्टूडेंट्स आप एप्लीकेशन इंजीनियर बन सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग बन सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ रिसर्चर बन सकते हैं, ऑप्टिकल इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग इंजीनियर बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। ये आपका डेजिग्नेशन बन जाता होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि आपके पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएस नैनो टेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफर कर रही हैं, तो उसमें देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कॉमसेट इस्लामाबाद, BCU मुल्तान, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोजेनेटिक्स इंजीनियरिंग फैसलाबाद, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इंडस यूनिवर्सिटी कराची, पेशावर यूनिवर्सिटी पेशावर और दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की चंद यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। और बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जो इंशाल्लाह 2021 में या 22 में नेक्स्ट इन डिग्रीज़ को ऑफ़र करने के लिए जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर BS नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आपके जहाँ जंगी आलात बनते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जहाँ आपकी मेडिसिन्स बनती हैं वहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जहाँ धात आपकी बनती है वहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जहाँ इक्विपमेंट बनते हैं आलात बनते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आपकी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। एक सिंपल से अगर चिप की बात की जाए करोड़ों के हिसाब से डाटा उसके अंदर रखा जा सकता है। इससे पहले आप एग्जांपल ले लें कि हम दूसरा एक किसी चीज़ को सेव करने के लिए जो उसकी जो मेमोरी बढ़ाने के लिए हम उनके अंदर जो कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते थे चीज़ों को सेव करने के लिए, वो बड़ी बड़ी केस टाइप चीज़ें होती थी उसके अंदर हम सेव करते थे। मेमोरी के लिए कंप्यूटर के साथ कितनी चीज़ें मतलब कि हमें हार्ड लगानी पड़ जाती थी, लेकिन इस वक्त देखिए एक सिंपल सी चिप उसके बाद आई जिसे मेमोरी कार्ड का हम नाम देते थे। कंप्यूटर के अंदर मोबाइल के अंदर उसको रखते हैं जो उसमें डाटा सेव होता गया। अब मेमोरी कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आपके पास एक सिंपल सेलफोन आ गया, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा तादाद में डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये भी टोटली नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ठीक है, मेडिकल में बेतहाशा इसका इस्तेमाल है। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको मतलब कि चीर फाड़ के बगैर मींस ऑपरेट के बगैर हमने उसकी तशखीस करनी होती है, तो कुछ ऐसे डिवाइसेस ऐसे आलात क्रिएट किए जाते हैं थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी जो इंसान के अंदर इन करके इंसान की बीमारियों की तशखीस की जाती है। ये भी टोटली नैनो टेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स नैनो टेक्नोलॉजी इसकी अहमियत को हम कभी नहीं झटला सकते। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड्स में हो रहा है, प्री इंजीनियरिंग के फील्ड में हो रहा है इसका, और उसके बाद ज़रूरी अजनास जो हमारी हैं, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो हर जगह नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और इन फ्यूचर जो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। आने वाला जो वक्त है वो भी एक नैनो टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, और उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर हम इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो ये स्टूडेंट BS नैनो टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद मिनिमम आपका जो सैलरी पैकेज है वो 50,000 से स्टार्ट होता है, 50,000 से लेके 1 लाख तक पर मंथ है। ठीक है, अब जो आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा आफ्टर 3-4 ईयर एक्सपीरियंस के बाद 2 लाख से लेके 3,50,000 तक आप पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। बाकी आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि जिस कदर आपके पास स्किल ज़्यादा होंगी उस कदर आप इस डिग्री में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने बात की कि BS नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, BS नैनो टेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, BS नैनो टेक्नोलॉजी का दौरानिया कितना है, BS नैनो टेक्नोलॉजी के फ़ी पैकेजेस क्या हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, और BS नैनो टेक्नोलॉजी का जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, और कौन कौन से फील्ड्स हैं, एरिया कौन सा है BS नैनो टेक्नोलॉजी का, और उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो BS नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर करती हैं, और लास्ट पे हमने उसके सैलरी पैकेजेस पे बात की। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप बच्चों के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।